हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अपने पिछले पार्ट्स में पढ़ रहे थे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको तीनों पार्ट सॉल्व करने में आसानी हो और तीनों पार्ट से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आता है सेम सिमिलर, बस डिजिट चेंज होते हैं, तो आप उसको भी ऐसे ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम टू क्लास विथ विजय। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 को कंपेयर करके अपने रिजल्ट पे आना है कि जो फॉलोइंग पेयर्स है उसके अंदर ये जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग बनेगा या पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इन तीनों में से हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा? तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें A1 अपॉन A2 फाइंड करना पड़ेगा। A1 अपॉन A2, हमारा A1 अपॉन A2 क्या है? 5 अपॉन 7। और B1 अपॉन B2 क्या होगा? B1 अपॉन B2 सब कमेंट्स में बताते जाओ, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, साथ साथ सोल्व भी कर रहे हैं। और फिर हम फाइंड करेंगे C1 अपॉन C2। इन तीनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा इन तीनों में से कैसी लाइन ग्राफ डिनोट हो पाएगा। सबसे पहले A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल है तो ही हम C1 अपॉन C2 को कंपेयर करेंगे इन दोनों से, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के? आई थिंक आप सभी को देखकर ये लग रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है। हाँ जी, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तो वहाँ ग्राफ क्या बता है? द लाइन्स आर intersect at a point। मैंने बेसिक नॉलेज वाली वीडियो के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं चैप्टर का, उस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो तो क्या होता है, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल हो तो क्या होता है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 केस है, तीनों केस में हम डिफरेंट डिफरेंट केस भी अपन देखेंगे, तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन से केस में क्या एक कैसी लाइन बनती है और कौन से केस में कौन सी लाइन नहीं बनती है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का समझ में आया होगा। अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो बच्चों क्लियर कर लेना, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तभी गेन पर पाओगे जब आपके 100% डाउट जो है वो क्लियर होंगे। क्या होंगे? क्लियर। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। हमें क्या करना है, वही सब करना है। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो भी आएगा उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। ट्वेल्व अपॉन 24। अब आप देखोगे 9 की टेबल में 9 1 टाइम, 18 2 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 6 2 टाइम, 12 की टेबल में 1 टाइम 2 टाइम, यानी A1 अपॉन A2
1/2 B1 अपॉन B2 1/2 एंड C1 अपॉन C2 भी क्या है 1/2। अगर हमारी ये तीन वैल्यू A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और साथ ही C1 अपॉन C2 भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द लाइन आर कॉन्सिडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पार्ट 2 भी। अब हम पार्ट 3 के अंदर एक अलग ही केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन पार्ट है, तो ये तीनों केस, जो भी तीन केस हमें कंपेयर करने हैं, वो तीनों केस के एग्जाम्पल होंगे, ताकि हमारे माइंड में तीनों केस के बारे में इक्वल इक्वल नॉलेज इकट्ठी हो जाए। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो फिर से मैं बच्चों यही कहता हूँ कि आप डाउट को हैंड टू हैंड कमेंट करें, कमेंट के अंदर पूछ लें, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। क्योंकि अगर एक डाउट भी रहेगा तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के चांस धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि एक डाउट भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वही डाउट एग्जाम में आ गया तो आपके 90 मार्क्स भी बन सकते हैं, 95 भी बन सकते हैं, बट अपना गोल जो है 100 आउट ऑफ 100 का है, तो सारे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले A1 अपॉन A2 क्या रहेगा, 6/2। B1 अपॉन B2 क्या रहेगा, 3/1। C1 अपॉन C2 क्या रहेगा, 10/9। अब आप ये देख सकते हैं 3 टाइम 1 टाइम, तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया, 3/1। इससे हम क्या कह सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 upon B2, but B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। तो क्या होगा, the lines are parallel। क्या होगी, अब आपने तीनों केस देख लिए। अगर जहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है, तो वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है और C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल है, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। और वहीं तीनों इक्वल होते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तीनों ही इक्वल होते हैं, तो अपनी लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट। अब आपको, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते तो आप आराम से कर लोगे। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आता है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, और हम आपके लिए और बेटर वीडियोस बनाने का ट्राई करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने का गोल जो है सच होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम इजी वे में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे पूरी बुक के अंदर, एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन भी अपन छोड़ेंगे नहीं, सब एक एक बार सोल्व करेंगे। उसके बाद पूरा कोर्स होने के बाद में हम टाइम टाइम पे छोटे छोटे पेपर्स बनाएंगे, जिनका भी सॉल्यूशन आपको वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, जिससे क्या होगा कि आपके ग्रुप में सब सेम लेवल पे होंगे और आप आपस में कॉन्फिडेंस से एक दूसरे से एग्जाम फाइट कर सकते हो, यानी एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हम गेम्स में कैसे लेवल रखते हैं कि हम इस लेवल पे हैं, आप कौन से लेवल पे हो, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड से एक लेवल ऊपर रहना चाहते हैं। वैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के अंदर आप पूछोगे कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो क्या,
अगर आपका फ्रेंड वो सॉल्व कर पाएगा तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे उससे ऊपर की तैयारी करोगे। इसी तरीके से आप धीरे-धीरे ऊपर जाते जाओगे पढ़ाई के अंदर, और पढ़ाई के अंदर ऊपर जाओगे तो आपका ही भविष्य उज्ज्वल होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इन वीडियोज़ को दिखाइए और उनके भी डाउट्स क्लियर कीजिए। धन्यवाद।